क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मौत सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो तो क्या होगा? आज हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी फिल्म जो खून से लिखी गई है और डर जिसे आप चाहकर भी भाग नहीं सकते। कहानी की शुरुआत होती है एक झील के किनारे जहां तीन दोस्त छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन अचानक एक लड़की का बर्ताव अजीब हो जाता है। वो किताब पढ़ नहीं रही होती, फिर भी उसे हर शब्द सुनाई देता है और फिर वो अपने ही दोस्त की हवा में खाल उधेड़ देती है। अब कहानी जाती है एक दिन पीछे। हम मिलते हैं एली से, एक अकेली माँ जो अपने तीन बच्चों के साथ एक जर्जर अपार्टमेंट में रह रही है। डैनी, ब्रिजिट और छोटी सी मासूम कैसी। और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एली की बहन जो खुद गर्भवती है और कंफ्यूजन से भरी हुई, पर किसी को अंदाजा नहीं कि ये मुलाकात जिंदगी की आखिरी मुलाकात बन सकती है। एक तेज भूकंप आता है और बिल्डिंग के नीचे एक पुराना तहखाना खुल जाता है। डैनी वहां जाता है। नेक्रोनोमिकॉन, बुक ऑफ द डेड और कुछ रहस्यमयी रिकॉर्ड। डैनी रिकॉर्ड प्ले करता है और आवाज आती है इस्त्रात। और तभी बुराई वापस लौट आती है। एली लिफ्ट में फंस जाती है। अंधेरा होता है और अचानक उस पर हमला करता है। उसका शरीर तोड़ मरोड़ कर उसे डेडाइट बना देता है। अब वो मां नहीं रही, वो एक हत्यारी आत्मा है। ब्रिजिट भी उसके चंगुल में आ जाती है और डैनी की गलती से अब पूरा अपार्टमेंट एक खूनी नरक बन चुका है। मुझे नहीं पसंद कि मेरे पेट में कुछ हो। अब बचती है सिर्फ बेथ और कैसी। बेथ टूट चुकी है, अब उठती है, हाथ में शॉटगन और दूसरी में चेनसो। क्लाइमेक्स में डेडाइट एली, ब्रिजिट और बाकी लाशें मिलकर एक भयानक मॉन्स्टर बना लेते हैं। एक ही शरीर, कई चेहरे, कई आवाजें जो सिर्फ मौत मांगती है। बेथ और कैसी उस दैत्य को एक वुड चिपर में धकेल देते हैं। टुकड़े, खून, चीखें, बुराई खत्म लगती है। पर क्या सच में? अगली सुबह एक एक लड़की बिल्डिंग की पार्किंग में आती है। वही लड़की जो शुरुआत में झील पर थी। वो रुकती है, सिर घुमाती है और मुस्कुराती है। अब बारी उसकी है। सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, ये एक चेतावनी है कि किताब को कभी मत छेड़ना, वरना तुम्हारा अंत भी वहीं शुरू होगा जहां एली का हुआ था।